अरे तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपने ससुराल में मुझे जलील करने की। ठीक ही कह रही हैं। अरे हर बुरे वक्त में हमजा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, मुहाफिज रहा है तुम्हारी इज्जत का। तो आप क्या चाहती हैं आपकी बेटी 10 लाख की मदद करती? आपको क्या लगता है मैं किस मिनिस्टर की सीट पर बैठी हुई हूँ? अभी तो आप ही का कर्जा नहीं उतरा। अरे मगर तुम्हारी सनाया मैम तो बैठी है ना सीट पे, उनसे कह देती वो कुछ मदद कर देती हमारी। मगर नहीं, तुम तो पता नहीं किन ख्यालात में गुम हो, खबर ही नहीं है तुम्हें। वो नसरीन बहन का रो रो के बुरा हाल हो गया। वो तो होना ही है, एक लौता बेटा है उनका, और अगर पैसे वापस ना किए तो सजा लंबी भी हो सकती है। मुझे तो लगता है हमजा गया लंबा जेल। अरे तुम तो चुप रहो, जब कहोगी गलती कहोगी, खैर की दुआ भी तो कर सकती हो। और हाँ, तुम क्या बुत बनी खड़ी हो? जाओ अपने अरहम सर को फोन करो, वो हमारी मदद कर देंगे। ताल्लुकात होंगे उनके बड़े लोगों से, छुड़वा सकते हैं वो हमजा को। जाओ। क्या हो गया अम्मी? क्या इज्जत रहेगी मेरी उन लोगों के सामने? मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ उनसे। तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज इस वक्त जेल में है, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ही तो कह रही हूँ। बहस ना किया करो मेरे साथ, जाओ। आप कुछ भी कहें, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही। अच्छा फरीद, जाओ इसके फोन से ना अरहम सर का नंबर मिला और मुझसे बात कराओ। अरे जाओ ना, उठो। नहीं, आप ही। आप भी क्या कर रही हैं? आप फोन कर रही हैं और क्या? नहीं कटा, रहने दें उसे अंदर। अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुट रही है। क्या कह रही हो फबिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ठीक कह रही हूँ, जरा सोचे। वो जब तक अंदर रहेगा मैं शादी से बची रहूंगी, और अम्मा को क्या पता चलेगा कि मैंने अरम से बात की या नहीं। फबिया, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। अगर अम्मा को पता चल गया तो आप है ना, आप संभालेंगे उन्हें। हाँ, हेलो। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? घबराई हुई लग रही है। वो मैं किचन में थी ना, तो भाग कर आई फोन उठाने के लिए, तो इसीलिए सांस फूला है। Are you sure? जी ठीक है, मैं 6 बजे तक तुम्हें पिक करने आऊँगा, रेडी हो जा। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत खुशी हुई आप गिले शिकवे भूलकर हमारे घर आई। मैं तो बस इसकी वजह से आई, ये फबीहा की वजह से। मैंने साफ कह दिया था अरहम को, फबीहा जाएगी तो मैं जाऊंगी। सनाया से कहाँ संभाली जाती है मेरी जिम्मेदारी। भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो किचन में है, काम वाम कर रही, खाना वाना देख रही है। जाओ। मैं जरा आती हूँ, उनकी हेल्प कर देती हूँ। इस मामले में आपकी किस्मत बहुत खूब रही। मेरा भी बड़ा दिल था कि कभी मेरी हादिया की इतनी शानो शौकत से दावत हो, पर मेरी बहू तो होती ही नहीं घर पे सारा दिन। वैसे हादिया कब आ रही है? बस अगले हफ्ते आ रही है, शादी है उसकी ससुराल में, वो ही अटेंड करने आ रही है। हादिया जब भी आया हमारे घर जरूर लाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सनाया अपनी नंद को इज्जत के साथ बुलाएगी तो क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। वैसे तो अब आपकी भी एक दावत ड्यू है हम पर। आप लोग बताएं कब आएंगे आप लोग? भाई नेकी और पूछ पूछ, आप जब कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तो बस तय हो गया, जैसे आदि आएगी हम दावत कर रहे हैं। चले ना फबी आंटी, चले ना, चले ना फबी आंटी ऊपर गार्डन में। चले ना ऊपर, चले ना ऊपर गार्डन में खेलने, चले ना। जाओ जाओ भाई, उसका दिल चाह रहा है जाने का, तुम्हारे बगैर वो कहीं जाएगा नहीं। ले जाओ ले जाओ, देख लें जरा, रहता ही नहीं है इसके बगैर एक लम्हा भी। ऐसा हिल गया इसके साथ। शमा, क्या हुआ पुलाव का? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज कितने दिनों बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर आप अपनी नाराज़गी ख़त्म ना करती तो हम सब लोग ऐसे साथ इकट्ठे ना होते। पुरानी बातें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बेहतर है कि हम फ्यूचर पे फोकस करें।
अच्छा वैसे तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी भाभी पूछे। वो ये लड़की आंटी के साथ कब से है? फबिया अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। क्यों? हैरत है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और बच्चे और आंटी उसके साथ कितना घुल मिल गए हैं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब मतलब? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारी जगह ले रही है सनाया? अरे नहीं भाभी, वो तो बस एक मामूली सी केयर टेकर है। जिस तरह बच्चे उसके साथ घुल मिल गए हैं, आंटी उसकी तारीफ़ें करती नहीं थकती, मुझे उसकी हैसियत मामूली नहीं लगती। तुम्हें उसे इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए सनाया। नहीं भाभी, आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फबिया तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की। देखो, औरत के नाम के साथ शराफत का लफ्ज़ अच्छा लगता है, लेकिन मर्द की ज़ात शरीफ नहीं होती, मौका परस्त होती है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बहन होने के लिहाज से तुम्हें समझा रही हूँ। केयर टेकर की हैसियत तक ठीक है, लेकिन इस तरह इसे दावतों में लाना ये मुझे ठीक नहीं लगा। और अम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी, मैंने उन्हें तो समझा दिया, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ रही हो ना। वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। तुम काम पर निकल जाती हो और बच्चे उससे अटैच्ड हो रहे हैं सनाया, और बच्चे तुमसे दूर हो गए तो इसमें और कोई कसूरवार नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? खामखा ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अरहम पे पूरा भरोसा है मुझे। परेशान मत हो, सब ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई हेल्प नहीं करनी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम जाओ। अच्छा तुम यहाँ मेरे साथ बात करो। शम्मा अभी तक नहीं आया, बुलाओ यार। सारे बर्तन तो लेकर आए हैं। अच्छा मैं ये ऐसे करती हूँ, बर्तन ले जाती हूँ। मेरी अजमल साहब से बात हो गई है, वो कह रहे हैं वो हमजा की बेल करवा देंगे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। फबिहा को तो फोन करो, पूछो अब तक नहीं आई है, कहाँ रह गई है। अच्छा अम्मा नहीं उठा रही वो फोन। अरे दोबारा मिलाओ और मिलाती रहो जब तक ये फोन ना उठाए, और डालो स्पीकर पे, जल्दी करो। ये तुम्हारा, अरे क्या कर रही हो? अरे फबिया तुम्हारी अम्मी का फोन है। क्या? चलो मैं खेलता हूँ आप लोग, ठीक है? पकड़े हमको। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? चलो। फिर आप उठ जाएंगे। वो देखें हमजा भाई आगे। हाँ मैं लेके आ रही। देखिए अम्मी बोल नहीं रही कुछ। हाँ पता नहीं क्या हो गया। अम्मी देखे अम्मी आगे हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अब आप ठीक हो जाएंगे। एम्बुलेंस को फोन करो। आप भी इन्हें कहना उठे, हमजा भाई आ रहे हैं। चल भाई बाहर निकल।
छुट्टी हो गई तेरी, जल्दी जल्दी आ जा। एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ कहो। मुझे लगता है सनाया मैम के घर वालों को अच्छा नहीं लगा मेरा वहां आना। किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वाकई? क्यों नहीं लगना चाहिए था? अच्छा लगने से क्या होता है अरहम? अच्छा तो मुझे भी कुछ लगता है, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? क्योंकि वो किसी और का है। हासिल तो मैं भी नहीं कर सकता। आप क्यों हासिल नहीं कर सकते? क्योंकि मैं किसी और का हूँ और शायद वो भी। और अगर आप उसकी होना चाहें तो? एक तरफा मोहब्बत कहाँ किसी को होने देती है? आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी मोहब्बत एक तरफा है? आपने उसे बताया? तुम लोग ड्यूटी क्या कर रहे हो हैं? तुम लोगों की वजह से मुझे एसएचओ साहब से सुननी पड़ रही है। हाँ भाई, तुम्हारी 15 दिन की जमानत हो गई है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस कर देना है, समझे? उठाओ सामान और निकलो यहां से। और तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ, तुम लोग भी जाओ। भैया कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? क्या हो गया है? हानिया भी फोन नहीं उठा रही। नहीं पता है। फिर? उसको लगता है मैं उसकी पहुंच से बहुत दूर हूँ। और वो है आपकी पहुंच से दूर? दिल की बात कह दीजिए, क्या पता दूरियां खत्म हो जाएं। क्या मानोगी तुम? मैं? हाँ तुम भी।
जाने हाँ तो बेटा भी तो चोर निकला ना। अरे ले गई जान। बिल्कुल सही कहा। भाई अम्मी, मुझे अम्मी लाने, मेरी अम्मी को ले गया, मेरी अम्मी को ले गया। देखो मुझे अम्मी चाहिए, मुझे संभालो खुद को। मुझे बात करनी है, संभालो खुद को। अम्मी से बात करनी है, भाई, अम्मी, मुझे अम्मी से बात करनी है, भैया देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर देना। सुनो, अभी मैं अजीब कश्मकश में हूँ। मैंने वो जो गाड़ी में तुम्हें कहा, मैं जो कहना था कह लिया। आप शायद भूल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे, मैं शादीशुदा हूँ और मैं शादी निभा भी रहा हूँ, निभाता रहूंगा। माना कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन कम ज़र्फ नहीं। मैं किसी औरत का घर नहीं खराब कर सकती। भैया जिंदगी ने मुझे आज एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी मंजिल मेरे सामने है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप भटक जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं। मम्मी, क्या हुआ नसरीन आंटी? कौन थी तू? कौन थी? मैं पुलिस स्टेशन थी। हमजा जेल में था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो मुझसे? उनकी बीवी के हाथ दावत थी, वो अपना ससुराल छोड़ के मेरी मदद थोड़ी करते। और तुम भी दावत उड़ाने पहुंच गई है ना? क्यों मुझे हमजा के सामने जलील कर पा रही हो? मुझे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? देखो, उसकी माँ उसके इंतजार में जान दे चुकी है, मर गई है वो। मर्द जो होता है 2 मिनट में कसूरवार बना देता है। अरे दुआ करो कि हमजा को ये सब कुछ करना ना पड़े, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुझे पैसे देकर मेरा वक्त खरीदा है, आप समझती क्यों नहीं है? आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी आपके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो प्लीज मुझे हारून के पैसे वापस कर लेने दें, फिर आपकी बेटी आजाद हो जाएगी और बच जाएगा ये रिश्ता।